हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी मैजिकल फैंटेसी और एडवेंचरस होने वाली है और इस मूवी का नाम है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटनिंग थीफ। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं सीधे मूवी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम ओलंपियन गॉड पोसाइडन को देखते हैं, जो सीधे पानी से निकलकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शीर्ष पर जाता है, जहां वो अपने भाई ज्यूस से मिलता है। ज्यूस बताता है कि उसका लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो चुका है और उसे चोरी करने का जिम्मेदार पोसाइडन के बेटे पर्सी को बताता है। पर पोसाइडन कहता है कि पर्सी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है, तो लाइटनिंग बोल्ट जैसे हथियार के बारे में उसे कैसे पता चलेगा। मगर ज्यूस अपनी बातों पर अड़ा होता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने 2 हफ्ते के अंदर लाइटनिंग बोल्ट नहीं लौटाया तो वह देवताओं के बीच जंग छेड़ देगा। और ज्यूस गुस्से भरे अंदाज से एक जादुई पोर्टल बनाकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 16 वर्षीय पर्सी को देखते हैं, जो अपने स्कूल में होता है और वह काफी लंबे समय से डिस्लेक्सिया बीमारी से जूझ रहा होता है, जिसमें वह शब्दों को मैनिपुलेट होते देखता है। वह अपने स्कूल से अपने घर पहुंचता है, जहां वह अपनी माँ से मिलकर अपनी बीमारी के बारे में बताता है और वहीं उसका सौतेला बाप उसकी माँ को काफी टॉर्चर करता है, जिसकी हरकत देखकर पर्सी अपने माँ से उसे छोड़ने को कहता है। मगर उसकी माँ बताती है कि उसके साथ रहना हमारे लिए फायदेमंद है, पर कैसे वह उसे नहीं बताती। फिर पर्सी अपने स्कूल के एक टूर पर एक म्यूजियम में जाता है, जहां उसके टीचर मिस्टर ब्रूनर सभी बच्चों को ओलंपियन गॉड की कहानी सुना रहे होते हैं। पर पर्सी किसी और दुनिया में खोया होता है। तभी उसकी इंग्लिश टीचर डोडस उससे बात करने के लिए अलग रूम में ले जाती है और वहां पहुंचते ही डोडस का अंदाज क्रूर हो जाता है और वह एक वैम्पायर में बदल जाती है और पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट की मांग करती है। उसके रूप को देखकर पर्सी काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। पर तभी वहां पर्सी का सबसे अच्छा दोस्त ग्रोवर और उसके टीचर ब्रूनर आते हैं और उस वैम्पायर से पर्सी को छोड़ने के लिए कहते हैं और उसे डराकर भगा डालते हैं। पर्सी यह सब देखकर काफी शॉक हो जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि यह सब सच है। ब्रूनर पर्सी से पूछता है कि वह चुड़ैल तुमसे क्या पूछ रही थी। पर्सी बताता है कि वह किसी लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछ रही थी। पर्सी की जवाब सुनकर ब्रूनर समझ जाते हैं कि पर्सी को सभी शैतान पहचान गए हैं और उससे लाइटनिंग बोल्ट लेने के फिराक में है। पर पर्सी इन सब बातों से अनजान होता है और काफी कंफ्यूज होता है। ब्रूनर ग्रोवर से कहकर पर्सी को उसके मॉम के साथ कैंप ले जाने को कहता है और पर्सी को जाते वक्त ब्रूनर उसे एक पेन देता है और कहता है कि इस पेन को इमरजेंसी के टाइम में यूज करना। पर्सी अपने मन में कई सवालों के साथ ग्रोवर के साथ निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, जहां वह अपने सौतेले बाप को अपनी माँ को परेशान करते देखता है, जिसे देखकर वह उससे भिड़ जाता है और ग्रोवर उसके सौतेले पिता को मारकर सबक सिखाता है और फिर तीनों वहां से भाग जाते हैं। भागने के दौरान पर्सी की माँ बताती है कि तुम एक स्पेशल बच्चे हो, जो तुम्हें ये खासियत अपने असली पिता से मिली है। वो बताती है कि उसके पिता पर्सी को बहुत प्यार करते थे, मगर उनकी एक मजबूरी के कारण उन्हें उसे छोड़कर जाना पड़ा, जो उनके लिए एक बड़ा कठिन निर्णय था। पर्सी की माँ उसके पिता के बारे में बता रही होती कि तभी एक गाय उड़ते हुए उनके कार के सामने आ गिरता है, जिससे उनका कार पलट जाता है। पर उस एक्सीडेंट में सभी बच जाते हैं और वह देखते हैं कि सामने से एक बड़ा सा राक्षस दौड़ता हुआ उनकी कार की ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर वह तीनों फौरन कार से निकलते हैं। और उस दौरान पर्सी को पता चलता है कि ग्रोवर एक बकरा है और फिर वह सभी जंगल की ओर भागते हैं। राक्षस कार के पास पहुंचकर उनकी कार को पर्सी, उसकी माँ और ग्रोवर पर फेंकता है, मगर वह फिर से बच जाते हैं और भागकर एक बड़े से गेट पर पहुंचते हैं, जहां लिखा होता है हाफ ब्लड कैंप। पर्सी और ग्रोवर उस कैंप के दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, पर पर्सी की माँ दाखिल नहीं हो पाती और वह उस राक्षस के हाथों पकड़ी जाती है, जिसे देखकर पर्सी उसे लड़ने जाता है। लड़ने के दौरान वह राक्षस पर्सी की माँ को मार देता है और पर्सी को दूर फेंक देता है और उस पर अटैक करता है, जिससे उस राक्षस का सिंग पेड़ में फंसकर टूट जाता है और पर्सी उस राक्षस के टूटे हुए सिंग से उसे ही मार डालता है। और उसके बाद पर्सी यह सब देखकर बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें कैंप के अंदर खुलती है। होश आने के बाद पर्सी खुद को ग्रोवर के सामने पाता है और वह उसे बताता है कि वह पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा था और ग्रोवर पर्सी का रक्षक होने के कारण उसे माफी मांगता है कि वह उसकी माँ की जान नहीं बचा पाया। फिर ग्रोवर पर्सी को हाफ ब्लड कैंप दिखाता है और बताता है कि तुम डेमी गॉड हो, यानी आधे इंसान और आधे देवता, और तुम्हारे जैसे इस कैंप में सैकड़ों हैं जो काफी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली भी हैं। पर्सी उसकी बातों को सुनकर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता और वह बताता है कि वह डिस्लेक्सिया बीमारी से जूझ रहा है, जिससे निकलना उसके लिए जरूरी है। इस पर ग्रोवर कहता है कि वह तुम्हारी बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है, जिसकी वजह से तुम लेटर को हवा में उड़ते देखते हो और शब्दों को पहचान जाते हो, जैसा कि तुमने म्यूजियम में किया था। फिर ग्रोवर उसे ट्रेनिंग वाले एरिया में ले जाता है, जहां वह दिमाग की देवी एथेना की बेटी एनाबेथ को देखता है, जिसे देखकर शायद वह उस पर फिदा हो जाता है। फिर ग्रोवर पर्सी को प्रोफेसर ब्रूनर से मिलवाता है, जो चिरॉन नाम से उस कैंप में जाने जाते हैं। पर्सी ब्रूनर को देखकर काफी शौक हो जाता है। तभी ब्रूनर पर्सी को बताता है कि उसे उस पर नजर रखने के लिए अपना यह रूप छुपाना पड़ा और उसके लिए वह पर्सी से माफी मांगता है। फिर ब्रूनर पर्सी को एक घर में ले जाता है, जो पर्सी के पिता खासतौर पर उसके लिए ही बनाए होते हैं। पर्सी अपने घर के सामानों को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता पोसाइडन है, जो पानी के देवता है।
और पोसाइडन का बेटा होने की वजह से पर्सी काफी शक्तिशाली होता है और दूसरों के लिए खतरा। खतरों की बात सुनकर पर्सी ब्रूनर से पूछता है कि वह किसके लिए खतरा है। ब्रूनर जवाब देता है कि वह पोसाइडन के भाई ज्यूस और हेडिस के लिए खतरा है और इसी वजह से उसकी माँ ने उसके सौतेले बाप से शादी की ताकि उसके गंदे खून से पर्सी के साफ खून को छिपा सके, जिससे वह खतरे से बचा रहे। ब्रूनर की बात सुनकर आखिर पर्सी समझ जाता है कि उसकी माँ क्यों उस गंदे आदमी को झेल रही थी। फिर पर्सी अपने यहाँ होने का कारण पूछता है। इस पर ब्रूनर बोलता है कि तुम जो लाइटनिंग बोल्ट चुराए हो उसकी वजह से सारे गॉड और राक्षस तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इस पर पर्सी जवाब देता है कि उसने लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है और उसकी बातें सुनकर फिर से ब्रूनर बोलता है कि लेकिन ज्यूस और बाकी गॉड नहीं जानते कि तुमने लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है, तो इसलिए उन्हें सच्चाई बताने के लिए हमें ओलंपिया जाना होगा। मगर लाइटनिंग बोल्ट चुराने की अफवाह की वजह से तुम्हें कैंप के गेट के बाहर खतरा है, तो इसलिए ब्रूनर पर्सी को लड़ने के लिए ट्रेनिंग देगा और फिर ओलंपिया ले जाएगा ताकि कोई भी खतरा आने पर वह खुद की रक्षा कर सके। फिर पर्सी ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है और ब्रूनर पर्सी को कैंप के सारे डेमी गॉड से मिलाता है और सभी को बताता है कि इसे ट्रेनिंग के लिए अपनी टीम में कौन रखेगा। तभी एक लूक नाम का लड़का जो हार्मिस का बेटा होता है वह पर्सी को अपनी टीम में रख लेता है। फिर ब्रूनर इस ट्रेनिंग के खेल का नियम बताता है जिसमें दोनों टीम को अपने विरोधी टीम के झंडे को हासिल करना होता है और जो टीम झंडे को पहले हासिल कर लेगा वह विजेता होगा। और फिर यह खेल स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पर्सी जैसे तैसे करके विरोधी टीम को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें उसका साथ लुक देता है और वह विरोधी टीम से लड़ता हुआ एक जलाशय के पास पहुंचता है जहां वह विरोधी टीम के झंडे को देखता है और उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहां एनाबेथ आ जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एनाबेथ पर्सी को अपनी तलवार से घायल कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तभी पर्सी को उसके पिता पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है जो उसे पानी में जाने को कहते हैं और कहते हैं कि पानी तुम्हें ताकत देगी। पर्सी को पानी में जाते ही उसका सारा घाव भरने लगता है और वह फिर से खड़ा होकर एनाबेथ और उसके साथियों से लड़ता है और आखिर में वह एनाबेथ को हरा देता है और अपने विरोधी टीम के झंडे को पाकर इस खेल को जीत जाता है। फिर खेल के खत्म होने पर शाम को सभी जश्न मना रहे होते हैं और पर्सी और एनाबेथ एक दूसरे से खेल पर बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के बारे में भी कि उनके पेरेंट एक दूसरे से नफरत करते थे। और तभी उस जश्न की अंगीठी धधक उठती है और उसमें से हेडियस का आत्मा निकलता है जिसका रूप मॉन्स्टर की तरह होता है और वह वहां सभी तरफ तबाही मचाते हुए पर्सी को ढूंढ रहा होता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने लाइटनिंग बोल्ट उसे नहीं दिया तो वो उसकी माँ को मार डालेगा। हेडियस की बात सुनकर पर्सी उसके सामने आता है और बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, पर वो बताता है कि उसने मेनिटोर से उसकी माँ को अगवा करने का ऑर्डर दिया था और वो अंडरवर्ल्ड में उसके कब्जे में है। फिर वो वापस पर्सी को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी माँ चाहिए तो लाइटनिंग बोल्ट को तुम मेरे पास लेकर आना, और यह कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। अपनी माँ को जिंदा पाकर पर्सी उन्हें बचाने की सोचता है और लाइटनिंग बोल्ट के बारे में सब सही सही बताने को कहता है और तभी उसे रोकते हुए ब्रूनर कहता है कि अगर हेडियस को लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालेगा। ब्रूनर पर्सी को आश्वासन देता है कि वह एक प्लान के मुताबिक ज्यूस के पास जाएंगे और सारी सच्चाई बताकर उन्हें मनाकर अपनी पूरी ताकत से उनकी माँ को बचाएंगे। फिर रात होने पर देखते हैं कि ब्रूनर के काफी समझाने के बाद भी पर्सी अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसके साथ ग्रोवर और एनाबेथ भी चलने की जिद करते हैं और पर्सी उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर पर्सी के मॉम को बचाने के लिए उन्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा जहाँ हेडियस रहता है, पर वहाँ जाने का रास्ता उन तीनों में से किसी को नहीं पता होता। तभी एनाबेथ बताती है कि वह एक को जानती है जो दूसरी दुनिया का रास्ता बता सकता है। वह तीनों लूक के पास जाते हैं जिसके पिता एक दूत होते हैं जो सभी दुनियाओं के रास्तों के बारे में जानते हैं। एनाबेथ लूक से दूसरी दुनिया का रास्ता पूछती है, इस पर वह बताता है कि तुम तीनों दूसरी दुनिया में तो चले जाओगे मगर वहां से लौटना नामुमकिन है, तो इसलिए तुम्हें कुछ जादुई मोती ढूंढनी होगी जिसके ऊपर पैर रखते ही तुम जहाँ सोचोगे वहाँ पहुँच जाओगे। फिर लूक उन्हें एक मैप देता है जिसमें उन मोतियों का लोकेशन होता है और वहाँ जाने से पहले लूक पर्सी को एक ढाल और एक जोड़ी उड़ने वाले जूते देता है और वह बोलता है कि यह तुम्हें खतरों से बचने में काम आएंगे। फिर वह तीनों पहले मोती को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ सिर्फ मूर्तियां होती है। उन तीनों को वहाँ सोने के सिक्के भी मिलते हैं और वह कुछ सोने के सिक्के रख लेते हैं और फिर से मोती ढूंढ रहे होते हैं और उस बीच ग्रोवर को एक पुतला मिलता है जो हूबहू उसके अंकल जैसा होता है और वह पहचान जाता है कि वह पुतला उसके अंकल का ही है। इधर एनाबेथ को एक औरत मिलती है जो चिल्लाते हुए उसके पास आती है और बताती कि उसने मेरे पति को स्टैचू में बदल दिया। इसके तुरंत बाद वो औरत वहाँ प्रकट होती है जिसने सभी को स्टैचू बना दिया था और वो औरत का नाम मेडूसा होता है जिसे एथीना ने श्राप दिया था कि जो भी उसकी आंखों को देखेगा वो मूर्ति बन जाएगा। और एनाबेथ मेडूसा के श्राप के बारे में जानती थी तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके साथ वो औरत अपने आंखें खोलकर मेडूसा को देख लेती है और वो वही मूर्ति बन जाती है। वहीं जब पर्सी और ग्रोवर मेडूसा को देखते हैं तो वह डिस्कस करते हैं कि मेडूसा को हराने के लिए उसकी परछाइयों को देखकर लड़ना होगा और तभी पर्सी की आवाज मेडूसा सुन लेती है और वो एनाबेथ को छोड़कर उनके पीछे पड़ जाती है और वह पर्सी को पकड़ लेती है। मगर पर्सी अपनी आंखें बंद करके रखा होता है। मेडूसा उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है और अपनी बातों में फंसा रही होती है कि तभी एनाबेथ अपने ट्रक को लेकर फुल स्पीड में अंदर आती है जिससे मेडूसा घायल होकर गिर जाती है और मौका पाकर पर्सी उसकी गर्दन उड़ा डालता है और उसके हाथ से वह पहला मोती प्राप्त करता है।
और मोती प्राप्त करते ही मैप पर दूसरे मोती की जानकारी उन तीनों को मिल जाती है। फिर दूसरे मोती को ढूंढने से पहले एनाबेथ कहती है कि वह मेडुसा के सर को रख ले ताकि आगे चलकर शायद से उनके लिए कोई काम कर जाए। ग्रोवर मेडुसा के सर को रख लेता है और दूसरे मोती ढूंढने के लिए तीनों निकल पड़ते हैं। वह तीनों दूसरे मोती को ढूंढने के लिए एक म्यूजियम में पहुंचते हैं। वह तीनों देखते हैं कि एक बड़ी सी एथेना की स्टैचू पर वह दूसरा मोती जड़ा होता है। पर वहाँ की भीड़ को देखकर वह तीनों निर्णय लेते हैं कि उस दूसरे मोती को हम रात में आकर चुराएंगे और वह तीनों वहाँ के बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं। फिर म्यूजियम के बंद होने के 1 घंटे बाद तीनों बाथरूम से निकलते हैं, मगर वह देखते हैं कि कुछ गार्ड अभी भी वहां मौजूद होते हैं, जिसे देखकर एनाबेथ अपनी एक छोटी सी तीर से सभी गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है। और फिर पर्सी लुक की दी हुई जूते पहनकर उस मोती को निकालता है। पर जैसे ही तीनों मोती को लेकर इकट्ठा होते हैं कि वह 5 गार्ड फिर से आकर पर्सी को कहते हैं कि वह लाइटनिंग बोल्ट मुझे दे दो जो तुमने चुराया था। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर समझ जाते हैं कि यह शैतान है और देखते ही देखते वह पांचों एकजुट होकर एक हाइड्रा नाम के मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वह तीनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तीनों बचते हुए उस मॉन्स्टर से भागते हैं। तभी पर्सी लुक का दिया हुआ ढाल और ब्रूनर की तलवार से उस मॉन्स्टर से लड़ता है और उसकी सारी गर्दन काट डालता है। मगर तभी एनाबेथ बताती है कि उसके जितने भी गर्दन कटेंगे वह डबल हो जाएंगे और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का सर 5 से 10 हो जाता है और वह फिर से उन तीनों पर हमला करता है। वह तीनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजे बंद होने के चलते वो वहीं फंस जाते हैं और वह मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। पर तभी ग्रोवर मेडुसा का सिर निकालकर उसे दिखा देता है, जिसे देखते ही वह स्टैचू में बदल जाता है। और एक बड़ी मुसीबत के बाद वह सभी दूसरे मोती को पाने में कामयाब हो जाते हैं और उस मोती को पाते ही मैप में तीसरे मोती का लोकेशन पता चल जाता है, जो लॉस वेगास का लोटस कैसीनो होता है। फिर वह तीनों लोटस कैसीनो पहुंचते हैं और वहां के चहल पहल को देखकर चौंक रहे होते हैं। और तभी एक वेट्रेस उन्हें एक लोटस की बनाई मिठाई खिलाते हैं, जिसे खाते ही वह तीनों मंदमुग्ध हो जाते हैं और वहां के वातावरण में घुल जाते हैं और वह तीनों मोती को ढूंढना भूल जाते हैं। वहां की वेट्रेस उन तीनों को हर बार लोटस की मिठाई खिलाकर मंत्र मुग्ध कर देती है। और ऐसे ही एक बार जब पर्सी उस मिठाई को खा रहा होता है तो उसे अपने पिता पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि मिठाई मत खाना वरना तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे और तुम अपने मकसद से दूर हो जाओगे। पोसाइडन की आवाज सुनकर पर्सी वह मिठाई नहीं खाता और वह चारों ओर देखता है जहाँ उसके दोस्त मंत्रमुग्ध होते हैं और वह उन्हें भी होश में लाता है। वह दोनों होश में आते हैं और तभी पर्सी को वह तीसरा मोती भी मिल जाता है। पर वहाँ के गार्ड भाप लेते हैं कि पर्सी और उसके दोस्त जाग चुके हैं और उन्हें पकड़ने की सोचते हैं, मगर पर्सी और उसके दोस्त वहाँ के लग्जरी कार को लेकर भाग जाते हैं। भागने के दौरान बाहर के टेम्पलेट में आज की डेट देखते हैं, जहाँ 21 जून लिखा होता है, जिसे देखकर पर्सी बोलता है कि आज तो 15 जून है। पर एनाबेथ समझाती है कि हम लोग को लग रहा है कि हम उस कैसीनो में कुछ ही घंटे थे, मगर उस मिठाई को खाने की वजह से हम लोग पिछले 5 दिन से फंसे हुए हैं और अब लाइटनिंग बोल्ट को लौटाने के लिए मात्र कुछ ही समय बचे हैं। और अगर वह लाइटनिंग बोल्ट ज्यूस को नहीं मिला तो धरती पर एक महायुद्ध होगा जिससे इंसान तबाह हो जाएंगे। उस तीसरे मोती को ढूंढने के बाद उस मैप में पाताल लोक का रास्ता दिखाई देता है, जहाँ पर्सी की मॉम फंसी होती है और वह ज्यूस के पास जाने से पहले वो अपनी मॉम को बचाने जाता है। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर हॉलीवुड पहुंचते हैं, जहाँ से उन्हें पाताल लोक का रास्ता मिलेगा। हॉलीवुड पहुंचने के बाद वह सभी पाताल लोक का रास्ता ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाते हैं और वह एक साड़े बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो एक नाव पर सवार होता है। वह बुजुर्ग आदमी बोलता है कि यहाँ सिर्फ मरे लोग ही आ सकते हैं, मगर जब ग्रोवर उसे पैसे देता है तो वो उसे जला डालता है। पर तभी एनाबेथ ग्रोवर को सोने के सिक्के देने को कहती है, जिसे वह मेडुसा के घर से चुराई थी। उस सोने के सिक्के देते ही वह बूढ़ा आदमी उन सभी को नाव पर बैठने के लिए कहता है और नर्क के रास्ते होते हुए वह उन तीनों को हेडियस के महल पे उतार देता है। वह तीनों महल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी एक औरत उन जानवर को दूर करती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि हेडियस की पत्नी होती है, जिसे हेडियस ने जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखा होता है और वह उन तीनों को हेडियस के पास ले जाती है। हेडियस उन तीनों को देखता है और फिर पर्सी से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और तुम बिल्कुल अपने पिता की जैसे लगते हो, और वह उससे लाइटनिंग बोल्ट मांगता है, जिसे पाकर वह यहाँ से आजाद हो जाएगा और वह अपने दोनों भाई को हराकर उन्हें मार डालेगा। तभी पर्सी बताता है कि उसके पास लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, जिसे सुनकर हेडियस को गुस्सा आ जाता है और वह बताता है कि अगर तुम वह बोल्ट मुझे नहीं दोगे तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए अलविदा कर दो। और वह उसकी माँ को प्रकट करता है, जिसे देखकर पर्सी अपनी ढाल को फेंककर अपनी माँ के पास जाता है। और तभी हेडियस देखता है कि उस ढाल के अंदर एक चमचमाती हुई चीज है, जिसे निकालने के बाद पता चलता है कि वह तो लाइटनिंग बोल्ट है। उस लाइटनिंग बोल्ट को प्राप्त करने के बाद हेडियस अपनी पत्नी से उन सभी को आत्माओं के हवाले करने को कहता है। मगर पर्सी बताता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था कि मैं तुम्हें लाइटनिंग बोल्ट दूंगा और तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे। मगर हेडियस उसकी बातों को नहीं सुनता और वह सभी आत्मा के हवाले हो रहे होते हैं। और तभी हेडियस की पत्नी लाइटनिंग बोल्ट को उससे धोखे से छीन लेती है और उस लाइटनिंग बोल्ट से हेडियस पर वार करती है, जिससे वह दूर जाकर बेहोश हो जाता है और उसकी पत्नी पर्सी और उसके साथियों को बचा लेती है। पर्सी खुद और अपने साथियों को बचाते देख हेडियस की पत्नी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती कि हेडियस हमेशा उसकी बेइज्जती करता है और उसे हमेशा कैद में रखता है, पर वो आजाद रूप से जीना चाहती है और वह यहाँ से बाहर आजाद महसूस करती है।
और अगर इसने अपने भाइयों को मार दिया तो ये मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा। फिर हेडियस की पत्नी पर्सी को वो लाइटनिंग बोल्ट देती है और मोती को यूज करके वहां से जाने को कहती है, मगर उनके पास 3 ही मोती होते हैं और लोग 4 होते हैं, जिसे देखकर ग्रोवर यहाँ रुकने का निर्णय लेता है क्योंकि वह पर्सी और उसकी माँ का रक्षक होता है और वह अपना दायित्व निभाता है। फिर पर्सी और उसकी मॉम और एनाबेथ उस मोती को ऊपर पैर रखते हैं और ओलंपिया जाने के बारे में सोचते हैं, मगर वह सभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ उनका सामना लुक से होता है, जो पर्सी को जिंदा पकड़ कहता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, उसके प्लान के हिसाब से तुम्हें मर जाना चाहिए था। और वह रिवील करता है कि उसने ही लाइटनिंग बोल्ट चुराया था क्योंकि वह सारे देवता से नाराज होता है और उन्हें आपस में लड़वा कर मरवा देना चाहता था ताकि अगला जनरेशन यानी डेमीगॉड राज कर सके। और वह पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट मांगता है, मगर पर्सी कहता है कि वह ज्यूस को जाकर वह लाइटनिंग बोल्ट देगा। लुक उसे ऐसा करने से मना करता है और उस पर हमला करता है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाती है और लुक पर्सी से वह लाइटनिंग बोल्ट छीन लेता है, मगर तभी पर्सी अपनी पावर को यूज करता है और लुक को मारकर बेहोश कर देता है और वह लाइटनिंग बोल्ट फिर से प्राप्त कर लेता है। फिर पर्सी एनाबेथ और उसकी माँ माउंट ओलंपस में प्रवेश द्वार में टेलीपोर्ट करते हैं। इधर ज्यूस का दिया हुआ समय भी पूरा होने को होता है, पर तभी वहां पर्सी लाइटनिंग बोल्ट के साथ पहुंचता है और वह बोल्ट ज्यूस को देते हुए कहता है कि शायद आप इसे ढूंढ रहे होंगे। ज्यूस उसे चोर बताता है, मगर पर्सी बताता है कि ये लाइटनिंग बोल्ट लुक ने चुराई थी, जो चाहता था कि सभी देवता आपस में लड़कर मर जाएं और फिर उसका राज शुरू हो जाए। पर्सी के कामों से ज्यूस उसे शाबाशी देते हैं और पर्सी ज्यूस से अपने दोस्त ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर पोसाइडन पर्सी से बातें करता है, जिस पर पर्सी बोलता है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए। पोसाइडन जवाब देता है कि देवताओं को अपने बच्चों से मिलने की मनाही थी, मगर पोसाइडन बताता है कि उसकी नजर हमेशा पर्सी पर थी और वह हमेशा उसके मन में था और पोसाइडन इन सब चीजों के लिए पर्सी से माफी मांगता है और पर्सी भी पोसाइडन को माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन पर्सी फिर से अपने हाफ ब्लड कैंप में जाता है और अपनी माँ से आखिरी बार बातें करता है और पर्सी अपनी माँ को आखिरी बार देखते हुए कैंप में चला जाता है, जहाँ वह फिर से ग्रोवर को पाता है, जिसे पर्सी के कहने पर ज्यूस ने वापस धरती पर भेज दिया होता है और पहले की तरह पर्सी फिर से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी यही अंत हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ।